अहम खबर आप तक पहुंचाएं। DGISPR ने NPAC के वफ़द की मुलाकात की है और कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। ISPR के मुताबिक NPAC का पाक अफ़वाद से गैर मुतसलसल यकजहती का इजहार, रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरक आज़म का इजहार किया गया। NPAC की फितना उल खारिज और अफगान तालिबान की मजम्मत, दहशत गर्दी का कोई जवाज़ नहीं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर से। DGISPR से NPAC के वफ़द की मुलाकात हुई है और ISPR के मुताबिक कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। आपको अपडेट करें हैं कि रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका आज़म का इजहार भी किया गया है। NPAC की फितना उल खारिज और अफगान तालिबान की मजम्मत। NPAC ने कहा दहशत गर्दी का कोई जवाज़ नहीं। DGISPR से NPAC के वफ़द की मुलाकात, कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। ISPR के मुताबिक NPAC ने पाक अफ़वाद से गैर मुतसलसल यकजहती का इजहार किया। रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरक आज़म का इजहार भी किया गया। NPAC की फितना उल खारिज और अफगान तालिबान की मजम्मत। NPAC ने कहा दहशत गर्दी का कोई जवाज़ नहीं। DGISPR से NPAC की वफ़द की मुलाकात, कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। ISPR के मुताबिक NPAC ने पाक अफ़वाद से गैर मुतसलसल यकजहती का इजहार किया। तफसील जानते हैं, नवीद अकबर हमारे साथ हैं। जी नवीद। जी बिल्कुल, GSQ में आज NPAC की जो कमेटी है उसने DGISPR से मुलाकात की है, जिसमें कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। पाक अफ़वाज से गैर मुतसलसल यकजहती और रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़म का इजहार भी किया गया है। NPAC का कहना था कि फितना उल खारिज और अफगान तालिबान की मजम्मत करते हैं, दहशत गर्दी का कोई जवाब नहीं। कौमी सलामती के अमूर में यकसई और बयानी पर इत्तफ़ाक़ राय की जरूरत है, ऐसा कहना था DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का। उन्होंने ये भी कहा कि फितना उल खारिज और TTA के तनाज़ुर में दाखिली सलामती पर जामे गुफ्तगू हुई है और मुश्तरका मौक़िफ़ पर मज़ीद मजबूत किया गया है। उनका कहना था कि कश्मीर और गज़ा पर असूली मौक़िफ़ की तौसीक़, मज़लूमों की हमायत को पाकिस्तान की अखलाकी ज़िम्मेदारी हासिल है। उनका कहना था NPAC का इस मौके पर कहना था कि मेंबर महराब से इत्तेहाद उम्मत, समाजी हम आहंगी और आइनी बराबरी के पैगाम को मुल्कगीर सतह पर फैलाया जाएगा। नफरत अंगेज, फिरकावारीत और तकफीरी बयानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने पर भी इत्तफाक किया गया और दुश्मन की नफसियाती इस जंग के मुकाबले के लिए अवामी शऊर और सच्चाई पर मबनी बयानियां फैसला कुन हथियार है, ऐसा कहना था DGISPR का। NPAC ने कहा कि रियासती बयानी की तरवीज के लिए मसाजिद, मदारस और जामियात में आगाही और रहनुमाई नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़ है। मुलाकात को गैर मामूली तौर पर मुफीद करार देते हुए DGISPR ने इत्मीनान और अमली ताउन के नए रास्तों पर पेशरफ्त की तवक्को जाहिर की। जी नवीद, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को एक दफ़ा फिर बताते चलें कि DGISPR से NPAC के वफ़द की मुलाकात हुई है और कौमी बयानी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। ISPR के मुताबिक NPAC ने पाक अफ़वाद से गैर मुतसलसल यकजहती का इजहार किया और रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरक आज़म का इजहार भी किया गया। NPAC की फितना उल खारिज और अफगान तालिबान की मजम्मत और NPAC ने कहा कि दहशत गर्दी का कोई जवाज़ नहीं है। नवीद, ये बताइएगा इस अहम मुलाकात के अंदर किन किन अहम नुकात पर बात की गई है? एक तो दहशत गर्दी के हवाले से बात की गई है, फितना खारिज और अफगान तालिबान की मजम्मत की गई है। इसके साथ साथ ये फैसला किया गया कि जो दुश्मन बयानियां है, रियासत के मुखालिफ जो बयानियां है, उसके खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल अपनाया जाएगा। मुश्तरका अज़म का अदा किया गया है और मुकम्मल तावन की यकीन दहानी भी कराई गई है। ये भी तय हुआ कि कौमी सलामती के जो उमूर है उन पर यकसुई और बयानी पर इत्तफाक जो है वो बड़ा अहम है, इस पर भी बात हुई है। इसके साथ साथ दाखिली सलामती के हवाले से भी बात हुई है और मुश्तरका मौक़िफ़ मजबूत करने पर भी इत्तफाक किया गया है। अभी तक पर ये भी बताइएगा, जैसे नेशनल पैगाम अमन कमेटी का इस इजलास में आप ये बताइएगा कि कौन कौन था जिसने शिरकत की थी और वक्त के हमरा कौन कौन आया था जिसने मुलाकात की है? देखें जी, ये जो वफद था ये उलमा पर मुश्तमिल था। NPAC का और मुकाबले फिक्र के उलमा थे जो NPAC का हिस्सा है और उन्होंने DGISPR से मुलाकात की है। ये मुलाकात जो है ये मेंबर महराब का जो इत्तेहाद है उसके हवाले से बड़ी अहम है कि समाजी हमआहंगी और आइनी बराबरी के पैगाम के बारे में बात की गई है और ये भी कहा गया है कि नफरत अंगेजी, फिरकावारीत और तकफीरी बयानियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी
होगी, इस पर भी कहा गया है कि ठीक है नवीद, बहुत शुक्रिया आपका तफसील देने के लिए। आपको अपडेट करते चलें कि DGISPR से NPAC के वफ्द की अहम मुलाकात हुई।